देखिए, हिंदुस्तान ने आसमान में ऐसी रफ्तार हासिल कर ली है जिससे दुश्मन के लिए बच पाना नामुमकिन साबित होगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास जो ताकत थी, वही ताकत अब भारत भी हासिल करने में लग गया है और भारत को कामयाबी भी हासिल हो गई है। भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक आ गई है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर दुनिया को दिखा दिया कि ऐसा कोई रफ्तार नहीं, ऐसी कोई स्पीड नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। ताकत और तकनीक के मेल से हिंदुस्तान में तैयार हो रहा धरती का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। ऐसा तूफान जो रफ्तार को बौना साबित कर देगा। जो हिंद के ब्रह्मास्त्र को हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट तक लेकर जाएगा। वो सारथी बनकर चलेगा, दौड़ेगा और दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने में अहम भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 27 जनवरी को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड्स में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। HST-DV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें शत्रु के ऊपर ध्वनि की रफ्तार से 5 या 10 गुना ज्यादा स्पीड से प्रहार करती हैं। यानी यह प्रहार इतना फास्ट होता है, तीव्र होता है कि शत्रु के रेडार को भांपने का समय नहीं मिलता, शत्रु के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने का समय नहीं मिलता और उसके पहले ही वह नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए भारत भी अब हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है। सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी वजह है कि अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने में जुटा है। हालांकि रूस अमेरिका से हाइपरसोनिक मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। वो A1 गार्ड पर काम कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है। रूस का दावा है कि उसकी A1 गार्ड मिसाइल 20 मैक रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगी, यानी प्रलय का सबसे बड़ा हथियार। दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार बनाने की जरूरत पैदा हुई, जिसमें भारत काफी आगे निकल चुका है। आज के बैटलफील्ड में एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल हो रही हैं। एक आम मिसाइल या एक आम फाइटर एयरक्राफ्ट को
एयर डिफेंस मिसाइल्स आसानी से शूट डाउन कर सकती हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए अब साइंटिस्ट हाइपरसोनिक वेलोसिटी यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 या 10 गुना रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें और हवाई जहाज बनाने की सोच रहे हैं। ये इतनी द्रुत गति से टारगेट की तरफ अग्रसर होती हैं कि शत्रु के रेडार को या शत्रु के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता यह आकलन करने के लिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल या हवाई जहाज को किस तरह से शूट डाउन करें। आपको ये भी बता दें कि भारत कई साल पहले से हाइपरसोनिक व्हीकल के निर्माण की कोशिशों में लगा है। भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। ये मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। HSTDV प्रोग्राम को हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO पिछले 2 दशक से आगे बढ़ा रहा है। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जिससे 6 मैक तक रफ्तार हासिल की जा सकती है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स के लिए यान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैम जेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया जा सकता है। सितंबर 2020 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण कर लिया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का नाम दिया गया। बताया जाता है कि भारत के HSTDV का टेस्ट 20 सेकंड से भी कम वक्त का था, लेकिन उसकी रफ्तार करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई, जिसे भविष्य में बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। DRDO के तत्कालीन प्रमुख G सतीश रेड्डी ने भी तब साफ कर दिया था कि ये तकनीक दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाएगी। HSTDV का कामयाब ट्रायल करके हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के निर्माण में सक्षम होगा। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, हाइपरसोनिक तकनीक की बेमिसाल रफ्तार तो हवाई सफर को भी नया आयाम देगी। यानी भारत ऐसे यात्री विमान बनाने में कामयाब हो सकता है जिससे हजारों किलोमीटर की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही साथ इसके जरिए भारत के अंतरिक्ष मिशन को नई उड़ान मिल सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक व्हीकल एक मिसाइल, विमान या अंतरिक्ष यान की तरह हो सकता है जो इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है कि पलक झपकते मुकाम तक पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि क्या होते हैं आखिर हाइपरसोनिक हथियार। आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड, 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार, ट्रैक कर पाना लगभग असंभव, रफ्तार की वजह से मार गिराना आसान बिल्कुल नहीं। भारत ने हासिल कर लिया है 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को, और फ्यूचर में यानी भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। रक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट्स का निर्माण शुरू कर दिया। भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का निर्माण कर रहा है। आइए जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्यों भारत के लिए गर्व की बात है और कैसे धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर अग्रसर है। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का मिशन अपने परवान पर है। इंडियन एयर फोर्सेस को ताकतवर मिसाइलें सौंपी जा रही है। साथ ही देश में 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की भी तैयारी हो रही है। यानी तैयार हो रहा है हिंद का सबसे बड़ा जंगबाज, ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में जीत की गारंटी देगा। सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने की ताकत होगी उसके पास। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा था कि भारत को 4.5 जनरेशन के एडवांस विमानों की जरूरत है।
भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, यानी देश में ही सबसे मॉडर्न, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को हवा में ही फना कर देंगे। खबर है कि भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। हिंद के नए सुपर सोल्जर की तरकश में ऐसे ऐसे घातक ब्रह्मास्त्र होंगे जो सेकंड में चीन और पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे। भारत अपने हवाई बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए जिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को तैयार करेगा, उसमें अमेरिका के F-22 रॉफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी। रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग करेगा, साथ ही तूफानी रफ्तार से पल भर में आसमान की ऊंचाई नाप लेगा। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन होगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए 240 स्टेल्थ फाइटर प्लेन की जरूरत होगी, जिसमें 6 स्क्वाड्रन होंगे। पहला 2 स्क्वाड्रन MK-1 होंगे, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन MK-2 होंगे। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। 2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस्ड सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टील्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत आने वाले वक्त में 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।